नमस्कार। जैसे ही प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ किसी फैमिली में आता है तो सबसे पहले पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स का एक आम सा सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कब करवानी है, कितनी बार करवानी है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये एक सेफ इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटी है। अभी तक टिल टाइम इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट प्रूव नहीं हुआ है। सो इस नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन से हमें ना सिर्फ पेट में पल रहे बच्चे का डिटेल में पता चलता है, बल्कि साथ साथ कोई भी कोइंसिडेंटल प्रॉब्लम जो मदर को, प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि 9 महीने एक लंबा अरसा होता है, 40 हफ्ते में, इस 40 हफ्ते में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम उसकी, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम या कोई गायनिकोलॉजिकल, जैसे कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, या कोई किडनी में स्टोन है या पित्त में स्टोन है, तो ये सब चीज़ें भी पता चल जाती हैं। सो जनरली इन टोटल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं और इनके डिफरेंट फेसेस पे ये किए जाते हैं। सबसे पहली अल्ट्रासाउंड 6 से 8 हफ्ते पे की जाती है। इसे हम डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। इससे बच्चा कब ठहरा इस चीज़ का पता चलता है, सिंगल है, मल्टीपल तो नहीं है, बच्चे का हार्ट बीट आया कि नहीं आया, कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है, जैसे नॉर्मली कोई इंटरनल हेमरेज हुई है, मिसकैरेज हुआ है, वैसा तो नहीं है। क्या प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कई दफ़ा हिट्रोटॉपिक है, यूट्रस के अंदर एक बाहर प्रेगनेंसी होती है, वैसी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है। और साथ ही साथ कोइंसिडेंटल पैथोलॉजी, जैसे हो सकता है कि प्रेग्नेंट लेडी को साथ में कोई सिस्ट चल रही हो या कोई फाइब्राइड हो, तो वो चीज़ें भी पता चल सकती हैं। नॉर्मली तो हम लोग एब्डोमिनल रूट्स, पेट के रूट से ही अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन आइडियली बेस्ट जो रूट है इसके लिए कोक के मार्ग से, योनि के मार्ग से, वेजाइनल रूट से है, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है और ये बिल्कुल पास से जाके चली जाती है और क्वालिटी रेजोल्यूशन अच्छी होने की वजह से हमें काफ़ी चीज़ें बेहतर रूप से जान सकते हैं। दूसरी अल्ट्रासाउंड 11 से 13 हफ्ते, एक्जैक्टली 13.6 हफ्ते, मतलब 14 हफ्ते से पहले की जाती है। इसे हम NT-NB स्कैन भी बोलते हैं। इसमें हम बच्चे का जो फीटस है उसका स्पाइनल कॉलम पूरा डिटेल में देखते हैं। साथ में नेक एरिया में जो न्यूक्ल ट्रांसवर्सी जिसको बोलते हैं वो देखी जाती है। नेजल बोन है कि नहीं है, छोटी तो नहीं है, वो देखा जाता है। साथ में डक्टस वेनोसिस का फ्लो देखा जाता है। सो इनको हम सोनो मार्कर्स और सॉफ्ट मार्कर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी इस अल्ट्रासाउंड की डिटेक्शन से हमें बहुत सी क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो बच्चे की डिटेक्ट कर सकते हैं हम इन मार्कर्स की वजह से। और कुछ कार्डिक प्रॉब्लम्स जो बच्चे को डिफेक्ट जैसे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिटेक्ट की जा सकती हैं। तीसरी अल्ट्रासाउंड जो सबसे ज़रूरी है वो 18 से 22 हफ्ते के बीच में की जाती है। इसे हम एनोमली स्कैन भी बोलते हैं, 3D 4D अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं, लेवल 2 स्कैन बोला जाता है, टारगेट स्कैन या टिफा स्कैन, ये सभी एक ही हैं, 18 से 22 हफ्ते के बीच में की जाती हैं। और इसमें क्योंकि अभी तक बच्चे के जो है सारे सिस्टम्स जो हैं, 10 सिस्टम्स होते हैं जो, वो सारे ठीक से डेवलप हो चुके होते हैं। सो इनकी डिटेल्ड फिजिकल अपीयरेंस या एनाटमी हम पूरी स्टडी करते हैं और कोई भी डिफेक्ट है काटने की उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। चौथा अल्ट्रासाउंड 28 और 37 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इसे ग्रोथ स्कैन्स बोलते हैं। इसका प्राइमरली इसमें हम बच्चे की जो ग्रोथ है वो फॉलो करते हैं कि क्या वो डेट्स के साथ कोइंसाइड कर रही है, बच्चे के आसपास जो पानी है वो कम तो नहीं है, गंदा तो नहीं हो गया है। और साथ में कोई 8 साढ़े 8 महीने के करीब हम कलर टॉपलर किया जाता है, जिसमें हम ब्लड फ्लो देखते हैं कि जो माँ का ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ किस तरह से जा रहा है। सो हम जो डिलीवरी है वो उसके हिसाब से बेहतर रूप से प्लान कर सकते हैं। सो ये सब 4 से 5 अल्ट्रासाउंड्स एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में की जाती हैं। और अगर हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी फॉल कर रही है, जैसे PAH हम जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जैसे वो है, जो डायबिटिक मदर है, कार्डिक डिजीज़ है उसको, या कोई और प्रॉब्लम है साथ में चल रही है, तो वैसे केसेस में ये अल्ट्रासाउंड का नंबर बढ़ भी जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड इसका साइड इफ़ेक्ट प्रूवन नहीं है इन ह्यूमंस में, तो इसको हम सेफली कर सकते हैं। लेकिन लास्ट कुछ वर्ड्स में जैसे मैं ऐड करना चाहूँगा कि
अल्ट्रासाउंड वैसे ये एक साउंड वेव है, ठीक है, और एनर्जी है, बेसिकली इट्स एनर्जी। सो जैसे ही अब जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन में बताऊँ थोड़ा सा करती है, अल्ट्रासाउंड मशीन जैसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मशीन जो है वो कन्वर्ट करेगी साउंड एनर्जी में। साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करेंगी जिस टारगेट को हमने फोकस करना है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके इमेज आ जाएगी मॉनिटर पे, और वही वो इमेज जो कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आ जाएगी। अब सिंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी से हम पोटेंशियली थर्मल और मैकेनिकल, जिसको हम बायोफेक्ट्स हैं, वो हम सोच सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं होते होंगे। हालांकि इसका कोई प्रूवन साइंटिफिक